नमस्कार दोस्तों, राजनीति के बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। आज बात करेंगे चौधरी छोटूराम के 61वें जन्म दिवस की और उनको रोहतक में 61वें जन्म दिवस पर 61,000 रुपए की चंदे की थैली भेंट की गई थी। और इसी दौरान दादा घासीराम को भी एक फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी हो गई थी। चौधरी छोटूराम ने पंजाब के किसानों के और ग्रामीण जनता के लिए जो निस्वार्थ सेवा की थी, उसके प्रतिफल में पंजाब का किसान बिना किसी संप्रदाय, जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के चौधरी साहब को अपना नेता मानता था। चौधरी साहब की अभूतपूर्व सेवाओं के उपरांत उनके 61वें वर्ष में प्रवेश करने पर एक सार्वजनिक अभिनंदन करने का फैसला लिया गया और इस आयोजन के संयोजकों में यह संकल्प लिया कि इस आयोजन के अवसर पर चौधरी साहब को सम्मान स्वरूप 61,000 रुपए की थैली भेंट की जाएगी। चौधरी माड़ू सिंह भी उस आयोजन समिति के सदस्य के रूप में वो मौजूद थे। रुपया इकट्ठा करना दोस्तों सबके बलबूते की बात नहीं होती और 61,000 रुपए उस समय बहुत बड़ी धनराशि थी। लोगों की जेब में 1-2 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता था उस टाइम। लोग धन भी उसी को देते थे जो सामाजिक जीवन में बेदाग हो और दानदाताओं के उल्हाड़ों को सुनने की जिसमें शक्ति और धैर्य हो। चौधरी माड़ू सिंह के जीवन में गुरुकुल भैंसवाल के लिए चंदा इकट्ठा करते समय अनेक अवसर ऐसे आए थे जब लोगों ने चंदा भी नहीं दिया और खरी खोटी भी खूब सुनाई, परंतु उन्होंने धैर्य का पल्ला कभी नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया कि खरी खोटी सुनाने वालों ने उनकी झोली भर दी। छोटूराम सम्मान समारोह समिति ने चंदा इकट्ठा करने का दायित्व चौधरी माड़ू सिंह पर सौंप दिया कि भाई गुरुकुल के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, इस बार चौधरी छोटूराम के लिए करो। चौधरी साहब ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया और इसमें भगत फूल सिंह जी इनके सहायक थे। धन संग्रह के समय एक घटना घटी दोस्तों, और यह घटना उस समय के छल प्रपंचों को समझने के लिए भी जरूरी है। चंदा इकट्ठा करते समय इनके सहयोगी दादा घासीराम मलिक जी होते थे और कुछ लोगों ने स्वार्थवश फर्जी मुकदमे में उनको फंसाने की चेष्टा की। एक दिन चौधरी माड़ू सिंह दादा घासीराम मलिक के साथ रेड़ू में बैठकर गोहाना से पिनाना की ओर जा रहे थे। जब ये बड़ौता गांव के नजदीक पहुंचे तो पता चला कि वहां पर 2 गुटों में लड़ाई हो रही है और गोहाना की पुलिस भी पहुंचने वाली है। इस समाचार को सुनकर ये गांव में नहीं गए और रात को सलार माजरा में ही ठहर गए। जब वहां से ये लौट रहे थे तो पता चला कि एक पक्ष ने दादा घासीराम पर ही झगड़ा करने का आरोप लगा दिया था, जबकि चौधरी माड़ू सिंह जानते थे कि ये लोग न तो गांव में गए और न ही झगड़े से दादा घासीराम का कोई संबंध है। चौधरी माड़ू सिंह इस बात के गवाह थे क्योंकि दादा घासीराम तो पूरा दिन चौधरी छोटूराम के सम्मान समारोह के लिए चंदा मांग रहे थे। अब झगड़ा करने वालों की इस दुष्ट प्रवृत्ति पर चौधरी माड़ू सिंह अंदर ही अंदर बहुत खिन्न हुए। वकालत के पेशे में उन्होंने झूठे आरोप की अनेक मनगढ़ंत गाड़ियां तो वकालत के व्यवसाय में उन्होंने झूठे आरोपों की अनेक मनगढ़ंत कहानियां तो मुवक्किलों से सुनी थी, परंतु आंखों से वो पहली बार इसको देख रहे थे। बड़ौता गांव की इस घटना ने सब उनकी आंखें खोल दी और ये मानने के लिए बाध्य कर दिया कि झूठ के पर तो होते हैं पर पांव नहीं होते। वह किसी भी व्यक्ति के बारे में उड़ाई जा सकती है। बड़ौता गांव की घटना की जांच का काम पुलिस अधीक्षक ने खुद किया और इस संबंध में चौधरी साहब से पूछताछ की गई। चौधरी माड़ू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जब ये गांव के पास से गुजर रहे थे उसी समय गोहाना की पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और जिस मार्ग से ये जा रहे थे वहां से घटना का स्थान करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर था। पुलिस अधीक्षक को चौधरी माड़ू सिंह की बात प्रमाणिक लगी और दादा घासीराम निर्दोष सिद्ध हुए, उन पर मुकदमा नहीं चला। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में चौधरी साहब ने जयंती के लिए धन का संग्रह किया और 1 मार्च 1942 के शुभ दिन जाट हाई स्कूल के विशाल मैदान में चौधरी छोटूराम के सम्मान में बहुत भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन के अवसर पर बोलते हुए पंजाब के प्रीमियर सर सिकंदर हयात खान ने चौधरी छोटूराम को किसानों का सच्चा हित चिंतक और उद्धारक बताया और कहा कि जमींदारा पार्टी और उनकी सरकार किसानों के हित के लिए में जो कुछ भी कर पाई है उसका श्रेय केवल चौधरी छोटूराम को जाता है। इस मौके पर छोटूराम सम्मान समारोह की समिति की तरफ से चौधरी माड़ू सिंह ने 61,000 रुपए की थैली हजारों लोगों की मौजूदगी में चौधरी छोटूराम को भेंट की। चौधरी साहब ने किसानों के हित में और शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए समारोह समिति को यह धनराशि वापस लौटा दी और इस तरीके से यह समारोह पूरा हुआ। दोस्तों,
कल हम एक नई कहानी जानेंगे और कहानी है भगत फूल सिंह और चौधरी छोटू राम के बीच संबंधों में दरार की कहानी। दोस्तों, बड़े बड़े आदमियों के बीच में मनमुटाव होते हैं और उस मनमुटाव के पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक पक्ष होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। भगत फूल सिंह जी आजीवन चौधरी छोटू राम के हित के लिए, चौधरी छोटू राम के हितों के लिए, चौधरी छोटू राम की सोच को प्रतिफल करने के लिए, उनके प्रयासों को अमली जामा पहुंचाने के लिए सच्चे मन से काम करते रहे। लेकिन एक समय दोनों की इस दोस्ती में दरार आ गई थी। ये दरार क्यों आई, इसके पीछे एक रोचक और रोमांचक कहानी है दोस्तों, जिसको हम कल जानेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते।